प्रणाम। मैं ओमनाथ, आप लोगों का स्वागत है विलेजुआ चैनल पे। आज हम बात करेंगे महागठबंधन में दरार पे। दरार क्या माने, उसमें से जो महागठबंधन में एक पार्टी थी, जीतनराम मांझी जी की पार्टी थी, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो अब उनसे अलग हो गई, गठबंधन तोड़ ली, महागठबंधन से वो अलग हो गई। लेकिन अभी तक वो अपना पत्ता नहीं खोले हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। क्या कोई तीसरा फ्रंट बनेगा, क्या एनडीए में आएंगे, अब इस पे अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जीतनराम मांझी वहाँ से हटे क्यों हैं, इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि वहाँ उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है और उनकी उपेक्षा की जाती थी बार बार। अब वो एक बार बार बोलते थे कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जो महागठबंधन में जितने तमाम दल हैं उनके बीच में आपस में बातचीत हो और उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। अब चुनाव करीब आने वाला है, अभी तो लेकिन अभी डेट नहीं आया है, तो तैयारी करना होता है तमाम पार्टियों को, तो इस कारण से वो अलग हुए। आज जीतनराम मांझी के नेतृत्व में पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं। बैठक में पार्टी के प्रधान महासचिव संतोष मांझी ये भी मौजूद रहे। जीतनराम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, आपको कुछ चीज़ बता देते हैं। जीतनराम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, लगभग उनका उनकी आबादी 2.9% है। और इस दक्षिण बिहार के इलाका में इनका वहाँ पे है प्रभाव है जीतनराम मांझी के पार्टी का। लेकिन अकेले दम पे नहीं, या तो महागठबंधन का वोट बैंक उनके साथ जुड़े तब, या एनडीए का वोट बैंक जुड़े तब इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ये सिर्फ वोट काटने के लायक वहाँ पे सफिशिएंट है अकेले, लेकिन सीट को जिताने में इनको एक किसी न किसी का सहारा चाहिए, चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे अगर ये जेडीयू से ही लड़ते हैं, जेडीयू के साथ ही सिर्फ गठबंधन करके लड़ते हैं, एनडीए में न जाके जेडीयू के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। जैसे एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन है, उस तरीके से अगर ये कर लें तो ये एक आध सीट ही निकाल सकते हैं। अच्छा, इनका जो प्रभाव क्षेत्र इलाका है मगध क्षेत्र है। मगध क्षेत्र के साथ साथ गया जिला, नवादा, जहानाबाद, यहाँ मुसहर समुदाय, जिस समुदाय से जीतनराम मांझी जी आते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है। वहाँ पे उनकी संख्या है, सीटों को जिताने और हराने में उसका वो रखते हैं, निर्णायक भूमिका रखते हैं। ये तो अब जीतनराम मांझी जी आ गए, लेकिन इनको अब देखना होगा, अब हम लोग को भी देखना होगा कि ये किस तरफ का रुख करते हैं। क्योंकि पहले एनडीए में थे, तो कहीं इनकी घर वापसी तो नहीं हो रही है। घर वापसी होने में एक और रास्ता क्लियर हो चुका है इनका जेडीयू में। काहे कि श्याम रजक जो थे वो उनको पार्टी से निकाल दिया गया और कैबिनेट मंत्रालय से भी त्यागपत्र ले लिया गया। अब कानूनी पेच अलग हो, लेकिन वो आरजेडी के टच में थे, तो इसलिए जिस समुदाय से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं जीतनराम मांझी जी, तो वहाँ इनके लिए कुछ स्पेस दिख रहा है। तो हो सके ये भी इसी का तो कहीं नहीं इंतजार कर रहे थे कि श्याम रजक वहाँ से छोड़े तो हम वहाँ पहुँचे, ये भी हो सकता है। हो सकता है पप्पू यादव ये कांग्रेस मिलके कोई और गठबंधन बनाए, हालांकि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है, तो ये आने वाला भविष्य बताएगी। लेकिन महागठबंधन के लिए ये दुखद है, क्योंकि जब आप किसी को जोड़ते हैं तभी आप बड़ा होते हैं। जैसे आपसे कोई टूटता हुआ चला जाएगा तो आप छोटा होते चले जाएंगे। वहीं एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के समधी चंद्रिका राय जी जेडीयू में शामिल हो गए। इनको जेडीयू के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी इनको पार्टी की सदस्यता दिलाए। जब पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद चंद्रिका राय जी बोले कि अब ये आरजेडी गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है, अब ये पार्टी हो गई है अमीरों की। और क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से कार्यकर्ता लोग देखते रह गए और बाहर से कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया, धनाढ़ कैंडिडेट को, तो इससे भी कई लोग वहाँ नाराज हैं। अभी देखते जाइए बिहार में किसका किनारा कौन गठबंधन टूटता है
अब कौन मजबूत होता है ये अभी आगे चलता रहेगा। लेकिन जीतन मांझी का इसलिए हम जिक्र किए हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे नीतीश कुमार के बदौलत। लेकिन क्या उस समय हुई, क्या सोचे और ये चले माने वहाँ से बगावत पे उतर आए, फिर बीजेपी के कहने पे घूमने लगे कि जो भी तमाम आरोप उस समय है, इसलिए बता दिए। और अभी क्या जाएंगे तो जीतन राम मांझी क्या नीतीश कुमार के वही पुराने वाले भक्त होंगे कि दोनों में वही प्रगाढ़ता दोस्ती रहेगी कि थोड़ा रहेगा ऊपर ऊपर मुटाव। लेकिन राजनीति में ये भी कहा जाता है कि लंबे समय तक न कोई किसी का दोस्त रहता है न कोई किसी का दुश्मन। तो देखते हैं मांझी जी का अब किनारा कहाँ लगता है, ये देखना है। आप लोगों को कैसा लगे विश्लेषण, तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए और देखिए, बढ़ाइए आगे लोगों को। प्रणाम।